हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि साइन ए कॉस ए टेन ए को हमको काट ए में रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसा हम आइडेंटिटीज की सहायता से ही कर सकते हैं। देखते हैं कैसे चेंज होता है। देखिए, फर्स्ट साइन ए को हम लोग कॉट ए में चेंज करेंगे। यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 1/cos ए। अब यहाँ से हम लोग आइडेंटिटी लगाते हैं। हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये आता है। अब यहाँ से कोसेक ए इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग कोसेक ए की जगह पे रख सकते हैं 1/, ये हो जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आपका साइन ए कॉट में चेंज हो गया। इसी तरह से कॉस को हमको करना है कॉट में चेंज। तो देखिए आप कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उससे। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और हमने क्या किया है कि यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो जब साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है तो हम क्या करते हैं कि साइन ए की जगह पे साइन ए की वैल्यू रखते हैं। तो ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का इसका स्क्वायर। अभी ये क्या होगा कि 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हो गया, हट गया यहाँ से। इसको घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये मिलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये चेंज हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये आपका आया कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से कॉस ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं कॉट ए में। ठीक, यही टैन ए को कॉट में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि टैन ए इक्वल टू होता है 1/cot ए। तो ये डायरेक्ट जो है कॉट ए में चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग साइन ए को भी कॉट ए में कर लिए, कास को भी कॉट में हमने चेंज किया, और कॉस को भी कॉट में चेंज किया, और टैन को भी कॉट में चेंज कर लिया। ये पहले का आंसर है आपका। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें एंगल ए के जितने रेशियो हैं हम सबको हमको सेक ए में चेंज करना है। एंगल ए के जितने भी रेशियो हैं, यानी साइन कॉस, सेक, साइन कॉस, टेन कॉट, सबको हमको सेक में ले जाना है। तो देखिए पहले हम साइन से शुरू करते हैं और सेक में चेंज करते हैं। देखिए ये साइन ए इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/cos है, और जो सर्वसमिका है उससे आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देयरफॉर कॉसेक ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर यहाँ से हम कॉट को चेंज में कर लेते हैं, टेन में चेंज कर लेते हैं। तो 1/√1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। इसके बाद पूरा हम इसको चेंज करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/√tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर। आप लोग आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे चेंज हो जाएगा 1/√सेक स्क्वायर ए। फिर इसी से tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये इसको सीधा कर लेते हैं कि ऐसे हो जाएगा
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। इस तरह से हम साइन ए को सेक ए में चेंज कर लेंगे। फिर कॉस को देखते हैं। तो ऐसे ही अब हमने साइन ए को तो सेक ए में चेंज कर दिया था, कॉस को चेंज करना है। तो कॉस के लिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। ये सीधे सेक में जो है चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग tan ए को सेक में चेंज करते हैं। तो tan ए को सेक में चेंज करने के लिए देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, देयरफॉर tan ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से tan ए भी सेक ए में चेंज हो गया। कॉस और tan हो गया। इसके बाद हम लोग कॉसेक को चेंज कर लेते हैं। कॉसेक इक्वल टू होता है 1/साइन ए, 1/साइन ए। और साइन ए को अभी हमने तुरंत ही देखा था, उसमें हमने बताया था कि साइन ए का जो हुआ था निकाला गया था, तो वो आया था, हमने देखा था साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए, ये होता है। तो यहाँ से जब हम रखेंगे इसकी जगह पे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ से ये हो जाएगा। देयरफॉर साइन ए की जगह भी इसकी वैल्यू रख लेते हैं। जब रखेंगे तो ये होगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से कॉसेक ए को हमने सेक ए में चेंज कर लिया। फिर tan ए की अब देखते हैं इसका कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए। और tan ए की वैल्यू जो है हमने यहाँ निकालिए अंडर रूट इतना, तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉस ए को हमने सेक में चेंज कर लिया, tan को सेक में चेंज कर लिया, कॉस ए को सेक में चेंज कर लिया, कॉट को सेक में चेंज कर लिया, और साइन को भी हम लोग ने सेक में चेंज कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है वो है आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये है आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 27। 90 में से 27 लेस करेंगे 63 आ जाएगा। और हम इसको स्क्वायर ऐसे कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27। सेम प्रोसेस नीचे यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 73 डिग्री स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 73। आप जानते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा स्क्वायर है ही, तो ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 को लिख देंगे अपान ये कास है, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73।
अब कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1/1 1/1 हो रहा है इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका आंसर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड देख लेते हैं। ये दिया हुआ है इसमें का सेकेंड साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री प्लस कास 25 इंटू साइन। इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। तो साइन 25 की जगह पे लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 65, क्योंकि ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे कास 65 प्लस इसको चेंज कर लेते हैं काश 90 माइनस 65 इंटू इसको लिख लेते हैं साइन 65 इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 65 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री प्लस कास चेंज होगा साइन में साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब आप जानते हैं कि कास 65 इंटू कास 65 इक्वल टू कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65। यहाँ से आइडेंटिटीज लग जाएंगी, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया आपका 1, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें का। यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ये दिया होगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हम यहाँ क्या करते हैं 9 कॉमन कर लेते हैं, तो ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप आइडेंटिटीज से देखिए सर्वसंख्याओं से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर 9 इंटू 1 तो आपका 9, ये आंसर आता है इसका। इसी तरह से इसमें का सेकेंड है पार्ट है, उसको देखते हैं। ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चेंज करते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कास थीटा। इसी तरह से सेकेंड वाले को चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा काट थीटा की जगह पे कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। इसको ऐड करते हैं तो ऐसे हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस ऐड कर ले रहे हैं एक साथ cos थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। यहाँ से हम इसको सीरियल में कर लेते हैं, देखते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कास थीटा। इसको एक साथ कर देते हैं और प्लस 1 अपान कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसको भी सीधा कर ये ऐसे लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ऐसे हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको एक्सपेंड कर देते हैं,
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गई, ये आपका बचा 2। ये आपका आंसर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखते हैं। इसमें दिया हुआ सेक a + 10 है, वन माइनस साइन ए। इसको चेंज करते हैं, सेक इक्वल टू 1/cos a प्लस साइन a/cos a। टेन को चेंज कर दिया हमने, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन। ऐड करते हैं इसको, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए। आप आइडेंटिटी पढ़े हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। कॉस से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये बचा आपका कॉस ए। यही आपका आंसर है। इसी तरह से इसमें का जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं, यानी फोर्थ क्वेश्चन नंबर। ये है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी से यहाँ से देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। फिर चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए। यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू tan। ये हो गया tan ए, ये आंसर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट प्रश्न ये है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस लिखते हैं इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसको छोड़ देंगे होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पुनः चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस
कॉस थीटा। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया इक्वल टू RHS। इसी में का जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। ये LHS इसका लिखते हैं सेकेंड। ये दिया है आपका cos A अपान 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको नेक्स्ट करके ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने, ये हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस ये दोनों मिलकर 1 हो गया, ये 1 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन। यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो वो आपका 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए मतलब 2 सेक इक्वल टू RHS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखते हैं। इसमें LHS है tan थीटा अपन 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। अब हमको लाना है इतना, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसी तरह से इसको भी हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ से इसको चेंज ऐसे कर लेते हैं, ये आपका होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई इसको, ये साइन ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। फिर प्लस इसको भी ऐसे ही लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से कुछ कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट ये भी देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करके और ये होगा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है
हम इसको इस क्रम में इस सीक्वेंस में लिखते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो जब हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं माइनस, और हम इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसमें ये कॉमन मिल रहा है आपका दोनों में, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान, ये देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना, तो ये साइन थीटा बच जाएगा आपका, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर न होके ये हो जाएगा क्यू और ये भी हो जाएगा क्यू, और इसका डिनोमिनेटर होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें से लिख देते हैं इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से ए क्यू बी क्यू का फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, भी ये 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक हो जाएगा, सेक थीटा, और 1 बाई साइन इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1। हमको इतना ही लाना था, 1 प्लस इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमको प्रूव करना था, इक्वल टू इस तरह से ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 4 जो है वो देखते हैं। इसमें हमको प्रूव करना है देखिए ये है आपका LHS 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, 1 प्लस सेक ए, इसको हम चेंज कर लेते हैं सेक को, तो 1 प्लस सेक ए इक्वल टू तो 1 बाई कॉस ए अपान 1 बाई कॉस ए, ये भी हो जाएगा। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख से इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे कर लेते हैं कॉस ए बाई 1, कॉस से कैंसिल हो जाएगा, इसको सीक्वेंस में करते हैं तो 1 प्लस कॉस ए आपका बच जाता है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर RHS लिखते हैं, RHS है आपका साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस ए। आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका 1 प्लस
कॉस ए। तो इस तरह से LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें LHS है इतना, हमको cos A के प्लस cot A में चेंज कर लेना है इसको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर में हम साइन ए से डिवाइड करते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ये cot A में चेंज हो जाए। तो देखिए साइन ए से नॉमिनेटर और डिनॉमिनेटर दोनों में हम लोग साइन ए से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे हो जाएगा ये cos A अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 बाई साइन अपान कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये कॉस ए अपन साइन ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 1 हो जाएगा ये प्लस कॉस ए के अपान ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ से इसको क्रम में कर लेते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं और ये लिख देते हैं ऐसे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। यहाँ से अब इसके बाद हम लोग इस पे चेंज कर लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 इक्वल टू 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पे चेंज कर लेंगे इसको। देखिए ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और सेकेंड ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये चेंज हो जाएगा आपका अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ से जब हम लोग चेंज करते हैं इसको तो देखिए इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों तरफ है, इसको कॉमन कर लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा माइनस कॉसेक ए और ये हो जाएगा प्लस कॉट, क्योंकि आगे माइनस है इसलिए चिन्ह जो है चेंज हो जा रहा है अपान 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये दोनों इक्वल हैं, सीक्वेंस में करेंगे तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो इससे ये कैंसिल हो गया और हमको मिला कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको हम लोग सीक्वेंस में कर लेते हैं। ये मिल जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया इक्वल टू RHS।
स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5th का। ये LHS है आपका। इसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का दोनों तरफ, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको चेंज हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। यहाँ से इसका रूट लेंगे, तो स्क्वायर हटेगा, 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए, जब इसका रूट लिया जाएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहाँ से 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू टेन है। ये आपका RHS से वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th का 7 देखते हैं। इसमें LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान 2 कास क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से ऊपर साइन थीटा हम कॉमन कर लेते हैं, जब साइन थीटा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है हम कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इजी हो जाएगा ये। जैसे होता है एक फार्मूला कास 2 थीटा का, कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कास 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है, वो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कास 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके जगह पे हम रख लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर भी हम कॉस 2 थीटा और नीचे भी कॉस 2 थीटा। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, और आप जानते हैं कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया RHS। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 8 देखते हैं। LHS है इसमें साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला उस पर अप्लाई करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक। इसी तरह से सेकेंड वाले को एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहाँ से देखिए आप जानते हैं कि ये साइन स्क्वायर ए और ये कास स्क्वायर ए मिलके 1 होता है, इसके जगह पे हम 1 लिख लेते हैं। फिर देखिए 2 साइन ए कॉसेक ए, तो 2 साइन ए और कॉसेक ए का मल्टीप्लाई जब होता है तो 1 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1। इसका ये सेकेंड वाला का ध्यान देखिए, ये सेकेंड हो गया। इसी तरह से 2 कॉस ए
इंटू सेक, कॉस ए और सेक ए का मल्टीप्लाई होता है तो 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा +2 × 1, ये पोर्शन ये 2 है और ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, 2 × 1 रह क्या गया इसमें, ये बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर है और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर है। तो देखिए ये हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर है और प्लस सेक स्क्वायर है। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 + कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो 3 2 5 6 7 ये हो जाएगा 7 + tan को पहले लिख देते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है इक्वल टू RHS। स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये LHS है इसको हम लोग कॉस और साइन में चेंज कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले कॉसेक इक्वल टू 1/sin ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cos स्क्वायर, ये साइन ए नीचे का आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 - cos स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से स्क्वायर से कॉस ए कट गया और ये साइन ए से स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपका cos ए इंटू साइन, इसको यही छोड़ देते हैं। फिर RHS लिखते हैं, RHS है आपका 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको देखिए तो 1/tan इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ये चेंज हो जाता है, tan इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 देयरफॉर इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन इक्वल टू, इसलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये वेरीफाई हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 10 देखते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले इसका। फर्स्ट पार्ट ये है आपका 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए ये जो आइडेंटिटी है उसी से हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। फिर हम सेक को कॉस में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/cos स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से पर उल्टा हो जाएगा ये, तो साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए।
ये आ गया आपका इक्वल टू थर्ड, वेरीफाई होगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लाते हैं, देखिए ये है 1 माइनस 10a/1 प्लस 1 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a/कॉस ए, 1 माइनस कॉस a/साइन ए हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से इसको हम लोग घटा लेते हैं यहाँ से, तो ये आएगा कॉस ए माइनस साइन a/कॉस ए, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए/साइन ए, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इजीली, कॉस ए माइनस साइन a/कॉस ए मल्टीप्लाई साइन a/साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पे हम लोग इसको स्क्वायर ले लेते हैं। अब आप देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम लोग सीक्वेंस में कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये हम माइनस कर लेते हैं, और ये कॉस ए। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने इसको कॉस ए माइनस साइन ए किया है, इसलिए ये हो जाएगा आपका साइन a/कॉस ए माइनस साइन। आप देखा इससे ये कैंसिल हो जा रहा है ये माइनस से, और यहाँ पे होल स्क्वायर बचा हुआ है आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन a/कॉस ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर इसका करेंगे तो साइन a/कॉस इक्वल टू 10 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर इक्वल टू थर्ड पार्ट। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया।